देख रहे हैं, सूर्य उदय होने वाला है। राजभवन में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहा है और वह क्या, महाराज पृथ्वी पर पड़े हैं और राम ही राम की रट लगा रहे हैं। सिर पेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के सब दाने हैं। कुछ होश नहीं तन का इनको और गम की चादर ताने हैं। आभूषण सब बिसराए हैं, शोक का श्रृंगार किए, आंखों से झलकते हैं आंसू, ये क्या अश्रुन प्रसार किए। महारानी जो ये आपने अपना कैसा स्वरूप बनाया है और महाराज दशरथ को किस संताप ने सताया है, जो कि राम की रट ले रहे हैं। क्या बात है, कृपा करके बतलाए रानी को। सुमंत्र, पुत्र राम को ले आओ। उन्हें रात भर हो गया राम राम करते हुए। ठीक है, मैं अभी प्रभु राम के पास जाता हूँ और शीघ्रता से प्रभु श्री राम को लेकर के आता हूँ। हाँ, चल पड़े सुमन जी। भगवान श्री राम आवत देखा, आदर कीन पिता सुनेगा। काशी आ रहे हैं और ये मेरे पिता तुल्य हैं और नहीं, इनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य बनता है। मंत्री जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान मैं भी प्रणाम करता हूँ। प्रभु, क्या हुआ सुमंत्री जी? आपके पिताश्री ने आपको बुलाया है। चलिए, वो आपको रात्रि के समय से ही याद कर रहे हैं। भगवान, आप शीघ्रता से चलिए प्रभु। चलिए। ये क्या हो गया? हे पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? क्या किसी रोग में घेरा है? क्यों तबीयत तुम्हारी घबराई है? माता, मंत्री बोलो, क्या हुआ मेरे पिता को? अरे मुझसे क्या कुछ अपराध हुआ? क्यों पिता मेरी रिसियाई हूँ? माता, क्या हो गया है पिताश्री को? मोए कहो आप पिताश्री। आप मुझे बताइए कि पिताश्री इतने अधीर क्यों हैं? क्या कारण है? सोना राम सब कारण एहू। पुत्र राम, पिताश्री तुमसे इसलिए बहुत करते हैं। कुछ का कारण होगा माता श्री। पुत्र राम, देन कहीं मुई दुर्बल दाना, माने जो कछु को भी सुहाना। पुत्र राम, मेरे देवासुर संग्राम के 2 वरदान भगवत थे, वही वरदान मैंने आज मांगे हैं। भरत के लिए सिंहासन और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वरदान। पुत्र, इतनी छोटी सी बात को लेकर ही पिताश्री की ये हालत है और पूरी रात निकल गई राम राम कहते कहते, क्योंकि तुमसे इसलिए ज्यादा करते हैं ना पुत्र। इन्हें अब तुम ही संभालो। मन मुस्कान भाग भानो, राम सहज माता, इतनी सी बात पर पिताश्री इतने अधीन हो रहे हैं। सोने जननी सोई सुत बड़ भागी, जो कि तुम मात बचन अनुरागी। माता जी, वो पुत्र बड़ा भागी होता है, बड़ा भाग्यशाली होता है
माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करने वाला हूँ। तनय बाप पितु हे माँ, इस संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो। आज विधाता सब प्रकार से मेरे निकट है, जो कि मेरे प्राणों से प्यारा भैया भरत आज इस अयोध्या का राजा बनेगा। जो न जान बन ऐसे काजा प्रथम गणिय मुहि मूल साजा। यदि आज मैं इस समय वन के लिए नहीं जाता हूँ तो सबसे पहले इस संसार में मूर्खों में मेरी ही सर्दी आएगी। अंब एक दुख मोहि शेषी निपट विकल नरनायक देखी। परंतु मुझे एक छेद है माता जी। क्या पुत्र? थोड़ी बात बिगड़ी दुख भारी होत प्रतीतन मोहि महतारी। माता जी, मुझे ये विश्वास नहीं होता है कि पिताश्री एक इतनी सी छोटी सी बात पर इतने दुखी हो रहे हैं। कुछ और तो कारण नहीं है। नहीं पुत्र, तुमसे स्नेह ज्यादा करते हैं ना, इसलिए। बैठ जा चुप। ओए चुप बैठ जा, देख ले। अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेकर आता हूँ, फिर मैं वनवास के लिए जाता हूँ। फिर आपको मिलूंगा। सादर सुंदर बदन में होने वाला है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनो और फल खाओ बेटा, इसी का दिन है कल। और इतनी राशि तुम्हारे चेहरे पर क्या बात है, मुझको बताओ। मात वचन सुन अति अनुकूला जन स्नेह सुर करुणी। मुझे पिताश्री ने इस अयोध्या का राज्य नहीं दिया है। मुझे तो पिताश्री ने वनों का राज्य दिया है। 14 वर्ष के लिए मैं वन के लिए जाऊंगा ना। क्या कहा बेटा? क्या कह रहे हैं? वनवास हो गए। आयुष देह मुझ मन माता जेहि मुझ मंगल हे माँ, आप मुझे आदेश दें, जो कि वन में जाकर मेरा मंगल हो। बरस 4 10 भिगे बस कर तु बचन प्रमाण आय पाय पुर देखियो मन जगत। और माँ, मैं अपने पिताश्री के वचनों को रखने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास में जाऊंगा और 14 वर्षों को व्यतीत कर कर माँ आपके आकर दर्शन पाऊंगा। बचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे मातु करके। बेटा, ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? मैं बन जा रहा हूँ। मैं किस प्रकार रहूंगी बेटा? मैं तो तुम्हारे बिना नहीं जीवित रह सकती बेटा। मैं नहीं रह सकती। ये क्या कह रहे हो बेटा? तात के कही तुम प्राण प्यारे देख मुदित निज चरण तुम्हारे। सत्य कहती हो माता कि मैं पिताश्री का प्राणों से प्यारा पुत्र हूँ। हे सीता, तुम अपनी दासियों में खेल रही हो और वहां प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं। वन में जा रहे हैं। माँ जानकी जी ने सुना चली आई। माँ को प्रणाम किया। माता जी के पुत्र वधु जानकी का प्रणाम
बेटी सदा खुश रहो। कहो क्या बात है बेटी? ये थोड़ी थोड़ी सी क्यों नजर आ रही हो? क्या बात है? ये चेहरा तुम्हारा क्यों मुरझाया हुआ है? तुम सदा हंसती थी फूलों की तरह, आज क्यों मुरझाई हुई हो? इसका कारण बतलाओ बेटी मुझे। चरण चरण जीवन नाथु तेरी शक्ति शरण कोई साधु। माता दी, आप तो जानते हैं कि मधुरी माता जी ने पिताश्री से अपने पुराने दो वरदान मांग स्वामी को वन को भेजने के लिए कहा है। इसीलिए मैं आपसे एक आज्ञा की भिक्षा लेने आई हूँ। आज मैं आपके द्वार पर आपकी पुत्री वधू में एक भिखारिन बनकर आई हूँ। क्या कहा बेटी? क्योंकि है पूजनीय आप उनकी जिनकी ये तुच्छ पुजारी हैं। है पूजनीय आप उनके जिनकी ये तुच्छ पुजारी हैं। इसलिए आगे भिखारी हैं, खड़ी बार भिखारी हैं। हे माता दी, आप तो जानती हैं कि आप उनकी देवी समान पूजनीय हैं और मैं उनकी एक तुच्छ पुजारी हूँ। यदि आप उनसे कहेंगी तो अवश्य मान जाएंगे। यदि आप मुझे आकर नहीं देती तो मैं भी जाऊंगी। परंतु मैं बस आपसे इतनी विनती करना चाहती हूँ कि माता दी मुझे मेरे स्वामी के साथ हे विधि के विधाता, ये कैसा खेल रचाया है। राज अभिषेक होते होते ये 14 वर्षों का वनवास कैसा। बेटी तू मुझसे पूछ रही है मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, लेकिन मैं तुझसे पूछ रही हूँ मैं जीऊं या प्राण बदलूं यहाँ। मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष जिंदगी के काट ही लूंगी। यदि नहीं कटे तो ये होगा इस दुनिया से चली जाऊंगी। पर शिया तू पति जो किस प्रकार सह सकती है? तू राजा है, तू रानी है, तू योगी है, तू योगिन है। वो यदि वनवासी होते हैं तो बोल तू भी वनवासी है। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब साथ है तेरे प्राणे सुर है। वन की देवियां सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे। बेटा राम, अब तुम ही सिया को समझा सकते हो, इसको समझाओ बेटा ये बन नहीं जाए, ये महलों में रहने वाली हैं और ये बाहर कैसे जाएंगी और ये बड़ी कोमल है। बेटा राम, ये बात अब तुम सिया को समझाओ, वो महलों में ही रहे बेटा। भगवान समझाने लगे मां जानकी जी को। राजकुमार याद करेंगे, मुझे बुलाएंगे तो तुम ही उनको धीर धराओगी। व्याकुल होंगे तो तुम ही धीर धराओगी। तब कही कथा सुंदर समझाओ। हे राजकुमारी, तुम मेरी पुरानी कथा सुनाकर मेरे माता पिता को धीर धराओगी। मैं पुण्य कर प्रमाण विद्वानी देख फिरब सब सयानी। और वन वन तुम्हारी योग्य नहीं है राजकुमारी। वन की जो भूमि है बड़ी कठोर है। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े पशु रहते हैं। जो हट कर प्रेम बस तो तुम पाओ परिणाम। और सीधे यदि तुम इस समय प्रेम के बस ज्यादा हट करोगी तो मैं तुमसे कहता हूँ एक दिन तुमको पछताना पड़ेगा। भूमि शयन जो बड़ा पूर्ण कष्ट है, संकट है, उसे भगवान बता रहे हैं जानकी जी को। भूमि शयन बल कल बसन आ, भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल। तेज सदा सब दिन नहीं सब समय अनुकूल। और सीते, ये भूमि जो वन की भूमि है वो बहुत कठोर है। वन में तुमको भूमि पर सहन करना पड़ेगा, जबकि तुमने कभी महलों से अपने जो पैर हैं ये कभी बाहर नहीं रखे हैं। तुम्हारे ये कोमल कोमल पैर हैं ये वन की कठोर भूमि पर नहीं चल पाएंगे। और वन में तो खाने को कंद मूल मिलेंगे, वो भी
कभी, प्रतिदिन नहीं कभी कभी मिलेंगे। राम भवन ऐसा विचार करके राम भवन अस हृदय विचारी चंद बदन दुख पावन भारी। इसलिए सीते तुम मेरी बात मानो, तुम इस समय अयोध्या में ही रहो। हे सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेद शास्त्रों में ही? अरे दुख सुख उनको एक समान जिनका बल आत्माओं में है। मैं समझ सकता हूँ तुम नहीं सह सकती हो पति वियोग, फिर भी आत्माओं में बल लाओ, रह सकती हो इस समय। हे सीते मेरी बात मानो प्रिय, इस समय तुम यहीं रहो। भगवान ने समझाया, परंतु मां जानकी जी कहती हैं, हे सीते तुम हट करती हो। अरे मैं ले जाने को तो ले जा सकता हूँ, पर हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माता ने ये ना कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले जाता हूँ तो बात आने की आती है। अरे मजली माता कह देगी वन गमन कहाँ, जब साथ जानकी जाती है। हे सीते तुम मेरी बात मानो, यहीं रहो। जिया बिनु देहन दीविनु बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। ये स्वामी, जिस प्रकार बिना जल के नदी शून्य है, जिस प्रकार बिना प्राणों के देह शून्य है, उसी प्रकार बिना पुरुष के एक स्त्री शून्य समान होती है। मां जानकी जी ऐसे दशा को लेकर के भगवान ने विचार कर लिया कि ये बड़ी हठीली है, मानेंगी नहीं। देख दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखे प्राण। ये मैं क्या देख रहा हूँ? यदि आज मैं सीता को साथ नहीं ले जाता हूँ तो ये सीता अपने प्राणों को त्याग देगी। क्यों नहीं, इससे तो अच्छा है इसको मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ। कहूँ कृपाल भान बोलना था, पर हर सोच चलहु संसार। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम भी मेरे साथ चलो। भगवान ने विचार करके देख लिया, महलों में कुछ होगा। अपनी माता को प्रणाम करके और भगवान खुश रहो।